जो 18 महीने पीडीएम की गवर्नमेंट ने ज़ाया किए हैं ना, शहबाज शरीफ ने अपने सारे केसेस खत्म करवाए, शहबाज शरीफ ने बेटों के केसेस खत्म करवाए। और क्या लड्डू मिलना था उनको? इसके अलावा और भी कोई लड्डू चाहिए उनको? यानी ये डॉक्टर्स हैं, बड़े कमाल के डॉक्टर्स हैं। डेवोस जाने से नहीं इन्होंने रोका था मियां साहब को एक लम्हा भी। यूएई भी गए थे, वहां पे कितने दिन रहे, मेल मुलाकातें की। पाकिस्तान आने से पहले उनको तशवीशें शुरू हो गई हैं डॉक्टर्स को भी। ये तो मजहबी टच देते हैं, रंगबाजियां करते हैं। जैसे परवेज लाई मिन्नतें कर रहा है, मैनू प्रेस कॉन्फ्रेंस करन दे, उसको कह रहे नहीं आपसे नहीं करानी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माफिश तबस्सुम। नाज़रीन, सुनने में आ रहा है कि उस्मान डार की तर्ज का एक इंटरव्यू सदाकत अब्बासी साहब का रिकॉर्ड हुआ है, जो कि डॉन न्यूज़ ने रिकॉर्ड किया है, लेकिन अब डॉन न्यूज़ ने वो चलाने से इनकार कर दिया है। सर, आपको क्या लग रहा है, ये जो एक ट्रेंड चल पड़ा है इस तरह के इंटरव्यूज़ का, ये आपको लग रहा है ये सही है और ये होना चाहिए? देखें, बात यह है कि हमारे मुल्क में इस वक्त कोई भी सही नहीं हो रही चीज़। ये कहना कि ये सही है या ये गलत है, ये सही नहीं है। असल में बात यह है कि जो 18 महीने पीडीएम की गवर्नमेंट ने ज़ाया किए हैं ना, यानी इमरान खान का बयानिया उसको काउंटर करने के लिए, अब वो इनको हॉल पड़ रहे हैं। उसके बाद देखिए, सबसे आइडियल बात तो ये होती कि जिस वक्त इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, 15 दिन के अंदर अंदर जो है शहबाज शरीफ कह रहे थे आके कि जी मैं इलेक्शंस करवा रहा हूँ, और वो इलेक्शंस में निकल जाते। और मैं आपको बताऊं कि उस वक्त जो इमरान खान की मकबूलियत का आलम था ना, वो उसने धड़ाम करके गिर जाना था, और वो इलेक्शन उसके गले पड़ जाता, और वो चीखें भी नहीं मार सकता था कि हमें हरवाया गया, या हमें ये किया, या हमें वो किया। लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत में आने का इतना शौक था, उनके कुछ वजीरों को वजारतों में रहने का इतना ज़्यादा शौक था कि सब जो है ना उनको कहते रहे कि हम रहेंगे तो हम इसको मलिया मेट कर देंगे, तो हम ये कर देंगे, तो वो कर देंगे। और उससे बढ़कर उनको अपने खिलाफ केसेस खत्म करवाने की जुस्तजू थी। जितने उनके खिलाफ, उनके बेटों के खिलाफ केसेस थे, मियां साहब ने वो भी खत्म करवाए उन्होंने। लेकिन उसकी प्राइस जो है वो उन्होंने तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में पे की। उस परफॉर्मेंस के बाद जो तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का ग्राफ ऊपर गया है, ये खुद तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमाओं को यकीन नहीं आता इस बात का। वो भी परेशान है कि ये हुआ क्या हमारे साथ, हमने क्या किया कि हम इतने पॉपुलर हो गए, हमने क्या किया कि हमारा बयानिया जो इतना पॉपुलर हो गया। और एक बात जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने पहले दिन से जोर रखा है ना, वो है डिसइंफॉर्मेशन थ्रू सोशल मीडिया, और आज भी उसके ऊपर उनका जोर है, और वो उसको बड़ी इफेक्टिवली यूज करते हैं। अब किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे से लोगों की हमारे कुछ जानने वाले वो लड़ पड़े हैं, वो इस बात पे लड़ पड़े हैं कि नसीम शाह जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है, वो सिर्फ इसलिए नहीं गया कि जी इमरान खान के साथ उसकी सेल्फी। और मैं उनको समझा चुका हूँ कि मैंने वीलॉग्स किए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मिला हूँ नसीम को, उसकी इंजरी है, ये है, उसकी सर्जरी है, उसका डॉक्टर बाहर का है, ऑस्ट्रेलियन है। वो ये कह रहा है कि वो अपना सीएमएच रावलपिंडी का डॉक्टर नहीं है, आई मीन कोई वहां का सर्जन नहीं है। लेकिन नहीं, बस अब वो उनके जहन में जो है ना, उन्होंने जो तस्वीर एक देख ली है सोशल मीडिया पे, और जो उन्होंने लॉजिक सुन लिया है, वो उसी के ऊपर कायम है। सो ये अब आप सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू दिखा दें, आप बेशक फरूख हबीब का दिखा दें, आप जिसका मर्जी दिखा दें, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज के जो उसके सपोर्टर्स हैं उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, उनको जेन्युइन भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि फवाद चौधरी है, या अली जैदी है, या परवेज खटक है, इन लोगों ने तो बगैर किसी प्रेशर के छोड़ा ना। ये तो इस सोच से छोड़ गए कि शायद हमारे ऊपर प्रेशर पड़े तो हम क्या करें, हमने तो इतने खाबे खाए हैं, हमने तो इतने पैसे खाए हुए हैं, आराम टोपियां की हुई हैं, सब कुछ किया हुआ। तो उनको लोगों ने नहीं कहा कि इनको प्रेशर से छुड़वाया, उनको लोगों ने ये कहा कि मकसूद है, यही ऐसे ये पहले भी अपना धोखे दे चुके हैं और अभी भी धोखा दे रही हैं। ये तो वाकई डब्बू निकला, लेकिन बदनस्ल डब्बू निकला। लोग इस तरह की बातें करते रहे, इन लोगों के ऊपर वो नहीं कह रहे।
इन लोगों पे वो नहीं कह रहे। अब डॉन न्यूज़ का ये कहना कि हमने वो इंटरव्यू चलाने से इनकार कर दिया, ये एक बहुत सीरियस एलिगेशन है और डॉन न्यूज़ को बड़ा क्रेडिट जाता है इस तरह का स्टैंड लेने के लिए। आई मीन लेट्स फेस इट कि इस तरह की बात करना मीडिया के लिए हमारे मुल्क में आसान नहीं है। आई मीन मैं आपको बता रहा हूँ आसान नहीं है। नहीं, मैं ये बताना चाह रही हूँ सर, मैंने डॉन न्यूज पे काम किया हुआ है। डॉन न्यूज हमेशा से ऐसा है, वो अपने एथिकल है। डॉन के बारे में एक बात मैं बताऊं कि डॉन एथिकल है और बहुत स्ट्रांगली एथिकल है। ऐसा ही और मैंने तो नहीं काम किया लेकिन मैं उनका उस मामले में फैन हूँ। सर वो वाहिद चैनल है जो ब्रेकिंग न्यूज की दौड़ में नहीं था। मतलब जितने चैनल पे मैं काम किया ना, मैंने ये होता था ब्रेकिंग जल्दी देनी है, मैंने उस न्यूज रूम में कभी ये वाली चीज नहीं देखी। डॉन में काफी स्ट्रॉन्ग कोड ऑफ एथिक्स है और वो बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है उनकी टीम का, और पूरी टीम का कैरेक्टर है, सिर्फ एक या दो लोगों का तो नहीं। तो डॉन का क्रेडिट है, बहरहाल है। तो ये जो है ना, ये अब बहुत बुरी तरह बैकफायर करेगी बात अब अगर सदाकत अब्बासी का चल जाता है। और जिस भी एंकर की तरफ से है ना, उस एंकर के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि पता नहीं चला कि किस एंकर ने इंटरव्यू किया था? नहीं, मैंने नहीं पता कि मैं तो अभी फ्लाइट पे था, मैं लैंड हुआ हूँ, मुझे यहाँ पे पता चला। लेकिन वो एंकर का कसूर है माविश? अगर मुझे कोई कहेगा मैं भी करूंगा, फौरन करूंगा। हर एंकर को स्कूप चाहिए होता है, हर एंकर चाहता है कि वो हर चैनल पे डिस्कस हो, क्योंकि जब ये चलेगा तो फिर वो हर चैनल पे डिस्कस होगा। तो वो एंकर का कसूर नहीं है। यानी मैं इसमें कामरान शाहिद को मैं कभी नहीं इल्जाम दूंगा। उन्होंने, अगर मैं उनकी जगह होता मैं भी यही करता। फर्क ये है मेरे शायद कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट हो जाते कि उससे यानी वो एम्बिग्विटी क्लियर हो जाती। उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने जो मुनासिब समझा उन्होंने वो किया। लेकिन देखें, मैं कल मंसूर अली खान का एक वीलॉग सुन रहा था। तो मंसूर जो है ना वो बड़ा आर्टिकुलेट आदमी है और मंसूर को अपनी बात बड़ी सही तरीके से करनी आती है, उसके पास अल्फाज का चुनाव भी अच्छा है। तो मंसूर ने एग्जैक्टली जो वर्ड यूज किया था उस्मान डार के लिए कि उस्मान डार इज नॉट आर्टिकुलेट, और वो सही उसने कहा था। वो तो अपनी बात समझा भी नहीं सका उस तरह से, सो वो किसी को यकीन भी नहीं आया। अब अगर इस तरह की चीज शुरू होती है, आई डोंट नो उसका क्या इफेक्ट होगा, और वो भी इलेक्शन से पहले। तो और अभी मैं फ्लाइट पे ना कुछ फॉरेनर्स को मैं मिला था, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, और उनमें से दो जो थे वो चाइनीज थे। अच्छा, वो जरा सा मैंने कहा हाउस वर्क ओवर हियर, दे वर नॉट हैप्पी। मैं उनकी कंपनी का नहीं बता रहा, सेक्टर का नहीं बता रहा, लेकिन दोस्त चाइनीज वर नॉट हैप्पी। मैं कहा तुम्हें क्या प्रॉब्लम होगी भाई, तुम तो मैंने उनको कहा, मैंने मजाक में कहा उसको, मैं कहा तुम तो कुछ भी खा लेते हो, तुम्हें किस बात की प्रॉब्लम है? तो हम जैसे लोगों को प्रॉब्लम है कि सिर्फ ये खाना है, ये नहीं खाना। तो वो कहता है यार तुम्हारे यहाँ पता ही नहीं चलता गवर्नमेंट कौन सी है और किसकी गवर्नमेंट है। आज कुछ पॉलिसी है, पिछली 3 महीने पहले कोई और पॉलिसी थी, अब पता नहीं कब इलेक्शन हो फिर पॉलिसी बदल जाए। तो हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, जल्दी जल्दी गवर्नमेंट आए ताकि हमें पता तो चले कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज क्या है तुम्हारी। तो सिर्फ हम नहीं, हमारी वजह से और लोग भी परेशान हैं, अब उनको पता नहीं चल रहा हमारी पॉलिसी क्या है। ऐसा ही है सर। मियां साहब का आज लंदन में आखिरी दफ्तरी दिन था और उन्होंने अपने खिलाफ और अपने हक में लिखने वाले सहाफियों को शुक्रिया अदा किया है। तो सर आप तो कह रहे हैं कि आपको यकीन ही नहीं है जब तक मियां साहब लैंड नहीं कर जाते, अभी भी आप यही कहेंगे? मैं आपको एक बात बताऊं, मियां साहब की बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने तमाम सहाफियों का शुक्रिया अदा किया, खास तौर जो उनके मुखालिफ हैं। उन्होंने ये बड़ापन दिखाया इस तरह की बात करके। कोई भी ऐसी बात करे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने आज उनके लोगों ने जमा करवाई है कोर्ट में, वो मेडिकल रिपोर्ट बड़ी ही क्वेश्चनेबल है। यानी वो किसी वक्त भी वापस जा सकते हैं, किसी वक्त भी बाहर जा सकते हैं, और जी उनको डॉक्टर्स पास बार बार जाना है और डॉक्टर्स अभी तक उनके इजाजत नहीं दे रहे कि वो ट्रैवल करें। यानी ये डॉक्टर्स हैं, बड़े कमाल के डॉक्टर्स हैं। डेवोस जाने से नहीं उन्होंने रोका था मियां साहब को, एक लम्हा भी। सऊदी अरेबिया वो इतने दिन जाके रहे, एक लम्हा भी नहीं रोका था। यूएई भी गए थे, वहां पे कितने दिन रहे, मेल मुलाकातें की, उनको कभी कोई तशवीश नहीं हुई। पाकिस्तान आने से पहले
उनको तशवीशें शुरू हो गई हैं, डॉक्टर्स को भी, और अभी तो ये प्राइवेट क्लिनिक के डॉक्टर्स हैं। तो मुझे ये लगता है कि आ जाए मियाँ साहब, उनका अपना मुल्क है माशाल्लाह, 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, चौथी बारी बन जाए। लेकिन वो इंतज़ाम जो कोर्ट में उन्होंने किया है ना, वो कोई लॉन्ग टर्म नहीं है। तब मेरी राय में तो क्वेश्चन मार्क्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। मैंने कल ट्विटर पे एक पोल किया था महावेश कि विल मियां नवाज शरीफ कम बैक और नॉट, तो 1 घंटे के बाद ही उसमें 77% लोगों ने कहा ही विल नॉट। तो मैंने छोटे होते ना एक मुहावरा पढ़ा था, मुरक्का अदब में हमारी उर्दू की होती थी कि ज़ुबान खल्क नकारे खुदा। तो ज़ुबान खल्क जो होती है ना, उसको नकारे खुदा समझें और फिर बताएं क्या होगा। चलें देखते हैं सर, अभी 21 आने ही वाली है। आ जाए, लेकिन ये आना भी तो कोई आना नहीं है ना इस तरह से। सर शहबाज शरीफ साहब ने खुद पहले कहा था कि वो एस्टैब्लिशमेंट के तारे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने कभी उनको लड्डू नहीं खिलाया, उन पर सिर्फ जुल्म हुआ है। सर आपके ख्याल में ऐसा हुआ है? देखें जी, परसों जो उनकी गाड़ी के साथ हुआ है ना, उस पर शहबाज शरीफ मेरे ख्याल है हिल गए, काफी शेक हो गए। ये बड़ी इफेक्टिव कंट्रोल है गवर्नमेंट का कि उन्होंने वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलने ही नहीं दी हैं, खबरें भी और वीडियोस भी और कुछ भी। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज के शहबाज शरीफ ने अपने सारे केसेस खत्म करवाए, शहबाज शरीफ ने बेटों के केसेस खत्म करवाए, शहबाज शरीफ ने मरियम के केसेस खत्म करवाए, शहबाज शरीफ ने अपने भाई के केसेस खत्म करवाए। और क्या लड्डू मिलना था उनको? इसके अलावा और भी कोई लड्डू चाहिए उनको? यानी सब खाया पिया, जो भी किया, जितनी टीटीज टेलीग्राफिक ट्रांसफर थे वो करोड़ों डॉलर्स के, पाउंड्स वगैरह के, वो सब जायज हो गए, वो पैसा भी जायज हो गया। और कितने लड्डू खाने यार? मैं वही कह रहा हूँ, शेर जब ज्यादा देर भूखा रहता है ना तो वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है यार। शेर को भूखा ना रखा करे, उसको कुछ ना कुछ देते रहा करे, घास फूस कोई ना कोई चीज खिलाते रहा करे शेर को। शेर का भूखा रहना भी अच्छा नहीं होता महावेश लोगों के लिए। सही कह रहे हैं सर। पीटीआई की एक नई मुहिम शुरू हुई है, इनके जितने रूपोश रहनुमा हैं वो अब कुरान पर हल्फ देकर कह रहे हैं कि खान साहब ने उनको कभी रियासत पर हमले के लिए नहीं उकसाया था। सर ये मजहब का इस्तेमाल हो रहा है, आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? देखें, पहली बात तो यह है कि इनको मजहब के इस्तेमाल के लिए इनको कभी कोई ख्याल ही नहीं आया। ये तो मजहबी टच देते हैं, रंगबाजियां करते हैं, नाचते हुए गाते हुए ये अपना आयतों के ऊपर भी अपना नौजुबिल्ला बोल जाते हैं। देखें, अली मोहम्मद का याद करें ना, नेशनल असेंबली में दुरूद शरीफ पढ़ी और कहा मैं इस्तीफा दे रहा हूँ जी, और कोर्ट में चले गए, कलमा पढ़ के कहते हैं कि मैंने तो इस्तीफा दिया ही नहीं था। तो अब ऐसे नौजुबिल्ला मुनाफिकीन के मुतालिक मैं क्या कह सकता हूँ? ये ना सिर्फ मुनाफिकीन है बल्कि झूठे हैं। ये नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने इंस्टिगेट नहीं किया 9 मई का वाकया, वो कह रहे इमरान खान ने नहीं किया। पहले अपना तो बता दो कि तुम कहाँ थे, और तुम्हारी वो जो वीडियोस आई थी फिर तुमने किसके कहने पे की? रॉ के कहने पे की, मुसाद के कहने पे की, CIA के कहने पे की? तुमने किसके कहने पे वो सब कुछ इस रियासत के खिलाफ, इस मुल्क के खिलाफ, इस मुल्क की आवाम के खिलाफ इतना तुमने बगावत की कोशिश की? पहले वो तो बताओ आके। ये इनके रहनुमा, और जिस दिन पकड़े गए, ये जैसे परवेज लाई मिन्नतें कर रहा है, मैनू प्रेस कॉन्फ्रेंस करन दो, कह रहे नहीं आपसे नहीं करानी। वो कहता नहीं मैनू प्लीज प्रेस कॉन्फ्रेंस करन दो। वो बेचारा अंदर भी हाथ लेके यूं यूं करके फिर रहा है, वो कहते नहीं करनी है, नहीं करनी। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें। अल्लाह के बाद।